कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आपके जीवन में हमेशा हैप्पीनेस रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, बट आज आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं और मैं नहीं ले पाती हूँ, तो आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। कोई भी 3 प्रश्न आप अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है? मैं एंजल कार्ड से आपके प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है आपके प्रश्न का आंसर आपको पूरी तरह से कंप्लीट ना मिले, थोड़ा बहुत गाइडेंस ही मिले, थोड़ी बहुत ऐसी ही एनर्जी मिले, लेकिन आपको मार्गदर्शन ज़रूर एंजल देंगी, ज़रूर डिवाइन देगी, ठीक है? अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका दिल से आभार। और एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं तो व्हाट्सएप ओनली। आप जो भी मैसेज ड्रॉप करेंगे उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जल्दी से अपने 3 क्वेश्चन कोई सोच लीजिए, अपने प्रश्न सोच लीजिए। मैं तब तक कार्ड शफल कर लेती हूँ। आप एक एक कार्ड को 3 कार्ड मैं यहाँ पे शफल करूँगी, 3 कार्ड मैं यहाँ पे पिक करूँगी, और कार्ड को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिडिक्शन करूँगी। तो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कहीं, कार्ड नंबर 1 के साथ क्या है, कार्ड नंबर 2 के साथ क्या है, कार्ड नंबर 3 के साथ क्या है, आप क्या जानना चाह रहे हैं और उसका परिणाम आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है? तो जल्दी से अपने क्वेश्चन सोच लीजिए और यहाँ पे मैं शफल कर रही हूँ और एंजल से प्रेयर कर रही हूँ कि उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिले, ठीक है? कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और एक क्वेश्चन और हम लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? मैं आपको अगले कितने 15 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप प्लीज़ सोच लीजिए, कार्ड नंबर 1 पे आपने क्या क्वेश्चन सोचा है, कार्ड नंबर 2 पे आपने क्या क्वेश्चन सोचा है, एंड कार्ड नंबर 3 पे आपने क्या क्वेश्चन सोचा है, ठीक है? 1 2 3। एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस कर लीजिए। अपना जो सबकॉन्शियस है उसको लगाना बंद कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए और फोकस रखिए कार्ड पे। तो हेयर मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। फोकस बनाइए अपने पहले प्रश्न पे, है ना? तो चलिए, हे एंजल डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए, और जो भी उत्तर आए, मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉजिटिवली उनकी लाइफ में चेंज आए। तो आपका जो भी प्रश्न है, ओके 6 की एनर्जी है, ओके? तो यहाँ पे आपने जो भी प्रश्न पूछा है ना, एंजल आपको गाइड कर रही है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं ना, तो आपके अपने इनर चाइल्ड को वापस बुलाना पड़ेगा ना। 6 नंबर की एनर्जी को वापस लेके आना पड़ेगा। आपके जीवन में लग्जरी है, आपके जीवन में हैप्पीनेस है, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पास्ट का जो क्रिटिसिज्म है, पास्ट की जो तकलीफ़ें हैं, आप उनसे नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब हो रही है तो किसी पास्ट के रिश्ते को लेके हो रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ कह रही है कि यहाँ पे आपके पुराने सपने, पुराने प्लान्स पूरे होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये प्लान कौन पूरे करेगा? क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है। तो अपने अंदर के बच्चे को पहले ज़िंदा कीजिए, ठीक है? अपने इनर चाइल्ड को ज़िंदा कीजिए, अपने आप को। हम लोग क्या करते हैं, लग्जरी तो चाहते हैं,
बट क्या है, उसको एक्सेप्ट करने से डरते हैं। प्यार तो चाहते हैं लेकिन प्यार को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसी चीज़ में हम कहीं ना कहीं कमियां निकाल रहे होते हैं। तो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आपको दूसरे की लाइफ में देख के लग रहा है कि काश ये मेरे पास होता, तो उस इंसान की लाइफ में भी कमियां निकालनी बंद कीजिए। यानी कि जिस चीज़ को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं ना, जिस चीज़ को आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि सबसे पहले उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। ओपन माइंड होके उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो किसी दूसरे की लाइफ में भी है और आपको नहीं मिला है, तो उसकी तब भी उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए जितना आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करते। ठीक है। कोई प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है ना, और ये आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना। हार नहीं माननी है, पेशेंस रखना है। कोई 100% ग्रोथ आ रही है। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है, ये जो आपको आसपास एंजल दिख रहे हैं, तो ये आपका गुड टाइम आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। पिछले टाइम में आपने जो झेला है ना, पिछले टाइम में जो चीज़ें आपने अपने जीवन में सही हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गई थी, आपसे छूट गई थी, तो वो अब आपको वापस मिलने वाली है। यानी कि आपके स्ट्रगल का परिणाम यहाँ पे मिलने वाला है। आपको जो भी क्वेश्चन है पॉजिटिव आंसर है। डिवाइन कह रही है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फ्रूटफुल होने वाली है आपकी लाइफ, लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, बेस्ट चांसेस आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने आप को बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा ना, एरोगेंस अपने जीवन से निकालनी होगी ना, और आप कहीं पास्ट के क्रिटिसिज्म से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर ये है आपका। दूसरा जो भी आपका प्रश्न है जल्दी से सोच लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, एंजल आपको क्या कह रही है सेकंड के लिए। वाओ, नंबर 1 की एनर्जी है। ठीक है, जीवन में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं ना। फेथ, विश्वास आप लोगों का डगमगाया हुआ है, लेकिन अभी आपके जीवन में कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं। विश्वास रखिए डिवाइन पे। नंबर 1 की एनर्जी है। नंबर 1 की एनर्जी क्या है, आप हमेशा विजेता रहेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आए हैं, ये आपके लिए एक तरह से कहते हैं ना परीक्षा की घड़ी थी। आपके विश्वास को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कमी थी। आपके जीवन में जो भी हुआ है ना, वो एक्सपीरियंस आपको हर जगह हेल्प करेगा। ये जो आपके जीवन में अभी घटनाएं घटी हैं ना, जो भी इवन बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर भी आए ना, आप किसी काम को करना चाह रहे थे और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो अब राइट टाइम आ गया। फेथ रखिए, आपने जो भी किया है ना, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। आपका जो भी आइडियाज़ है उस पर क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। यानी कि आपके सर पे ताज बंधने जा रहा है ना। आपने जितना पास्ट में सफ़र किया है ना कहीं आपके प्रश्न का उत्तर है कि अब आपको उसका फल मिलेगा। बस आपको अपने कम्युनिकेशन में क्लियरिटी रखनी है। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसको पहले समझें, सुने। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के वर्क पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको बहुत सावधानी से करना है ना। अपने काम में लगातार निरंतर प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट होने का टाइम आए आप थक के बैठ जाएं, है ना। आप पावरफुल महसूस करेंगे, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और जो भी आपके जीवन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस अपनी बात में क्लियरिटी रखनी है ना। डिवाइन आपका साथ देती नज़र आ रही है, और डिवाइन खुद आपके को ताज पहनाती नज़र आ रही है। यहाँ पे लोग आपके आइडियाज़ की तारीफ़ करते नज़र आएंगे, और ये स्पेशली मुझे लग रहा है कि किसी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्यूवर्स ने अपने करियर के बारे में पूछा है। पहला कार्ड मुझे लग रहा है रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है ना, पास्ट की एनर्जी है, चाइल्डहुड एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो डिवाइन की है। यहाँ सक्सेस की एनर्जी है, यहाँ पावर की एनर्जी है। तो आप अपने आप को जिस भी जगह पे हैं पावरफुल भी महसूस करेंगे, आप अपने आप को ब्लेस्ड भी फील करेंगे। आप अपने आप को, सिर्फ आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो जो भी आप अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं वो, और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है इतने टाइम से, तो नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। दिस इज़ द राइट टाइम कि अब ये सब वर्क करेगा। ये रियलिटी है कि अब ये वर्क करेगा।
है ना? आपके जीवन की सारी बाधाएँ खुद ब खुद दूर होती नज़र आ जाएँगी और आप देखेंगे ना जो बाधा थी, वही कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने लग गई है। तो ये सब क्या है? प्रकृति का चक्र है। कभी अच्छा टाइम है, कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह होती है, तो उल्टा भी है, हर सुबह के बाद रात भी होती है। तो ये प्रकृति का चक्र है। तो अगर आपके जीवन में रात चल रही थी, अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा था, अगर आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही थी, तो उसका अंत होने वाला है। अपने आइडियाज़ पे फ़ोकस रखिएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिएगा ना। तो ये 100% यहाँ पे आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो भी है, जल्दी से सोच लीजिए। और अभी तक दोनों क्वेश्चन के आंसर बड़े पॉजिटिव आए हैं। होप थर्ड क्वेश्चन आपका जो भी हो तो बल्ले बल्ले है ना, हैट्रिक हो जाएगी। द सन, ओके। द सन की एनर्जी है, बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है, ग्रेट टाइम है ना। सिर्फ सन की एनर्जी से क्या होता है, जब सवेरा होता है तो हर चीज़ खिली खिली नज़र आती है, साफ साफ नज़र आती है। जीवन में जितनी भी कठिनाई थी, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको ये रीज़न समझ में आ जाएगा कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है, ठीक है, या पास्ट में स्ट्रगल हुआ तो क्यों हुआ। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं, चमत्कारिक रूप से। हार्ड टाइम ख़त्म, ग्रेट सक्सेस का टाइम है, अचीवमेंट को एंजॉय करने का टाइम है ना। यानी कि अगर मैं इसको सेकंड कार्ड से मैं आपके सेकंड कार्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो ये आपने जो संघर्ष किया है ना, उसके फ्रूट आने का टाइम आ गया है। डिवाइन कह रही है कि बस आप जितनी पावर अब लगा सकते हो ना, जितना खुश रह सकते हो, जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो, वो करने का टाइम आ गया है। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस करना क्या है, उन प्लान्स पे वर्क करना है। हम जल्दी गलती क्या कर जाते हैं, प्लान पे वर्क करने से पहले ना दूसरों को बताना शुरू कर जाते हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। तो सबसे पहली चीज़ है, अभी चीज़ों को सीक्रेट रखना है ना, चीज़ों को बताना नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को। एक तो ये करना है, दूसरा अपने प्लान पे वर्क करना है, फोकस करना है। और वर्क भी कैसे करना है, प्लानिंग के साथ वर्क करना है ना। ये नहीं कि अभी मुझे पॉजिटिव कार्ड आ गया है तो बस मुझे तो ब्लेसिंग्स मिल गई हैं और मैं बस अब कोई काम नहीं करूं, या मैं अपने जीवन में अब बस ग्रोथ नहीं करूं। नहीं, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। बुरा टाइम आता है तो ईश्वर को बड़ी जल्दी से हम बुराई दे देते हैं, हे भगवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हे यूनिवर्स तुमने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह तुम तो सुनते ही नहीं हो, है ना, वाहिगुरु ने मेरी सुननी बंद कर दी है, ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, है ना, मैं पूजा नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तो अभी जो टाइम है ना, जब ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आभार प्रकट कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रकट कीजिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप होता है ना। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आने जा रहे हैं। हाँ, फतेह आपकी होगी, आप अपने जीवन में विजेता कहलाएंगे। पास्ट के जितने भी हर्डल्स हैं, है ना, एक एक करके, यानी कि आप देख रहे हैं ना दोनों हाथों में कुछ, एक में फायर है, एक में, तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पिक्चर कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्रिएट कर रहे थे जो एक टाइम पे आपको भी असंभव लगने लग गई थी। आपको भी लगने लग गया था कि मैंने जितना स्ट्रगल किया ना, मिलने वाला नहीं है। लेकिन सडनली रात गहरी थी ना, यानी कि सुबह होने वाली थी, और तभी आप हिम्मत हार रहे थे। नहीं हारना है, डिवाइन ने ब्लेसिंग्स देती हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ पे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए। ईश्वर ने दोनों हाथों को पावरफुल बना दिया है, ब्रेन को पावरफुल बना दिया है, आसपास के लोगों को समझा दिया है कि अब आप उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। जितना सहना था आपको जीवन में, है ना, जितना स्ट्रगल फेस करना था, जितना सहना था, वो सब कुछ अब ख़त्म होने जा रहा है। यानी कि आपके अंदर की जो सहने की शक्ति थी ना, वो अब एक ब्लेसिंग के रूप में उभर रही है। लोग आपका सपोर्ट भी करते नज़र आएंगे, और जो लोग आपकी कहीं ना कहीं बुराई करते थे, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, जो लोग आपको हार्म करने की सोचते थे, यानी कि शत्रु अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे लोग जीवन में आना शुरू होंगे। जब हमारे लोग जीवन में कुछ बुरे लोग भी आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स का, प्लेनेट की मूवमेंट होती है ना, प्लेनेट ख़राब होते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती जा रही है।
अपने आप को जीवन में प्रोग्रेस करते जाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए। यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ओवरऑल मैं कहूँ तो आपने अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ में, तो तीनों ही कार्ड आपकी प्रोग्रेस शो कर रहे हैं। तीनों ही कार्ड आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और तीनों ही कार्ड आपको क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्जॉय योर लाइफ, दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रो योर करियर, है ना। सक्सेस का टाइम है, बट ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ओनली, नो फोन कॉल प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।